बकरी और इसका मालिक। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। किसान का नाम रहमत अली था। वो दिन रात खेतों में काम करता और जो कुछ भी कमाता था वो अपनी बूढ़ी माँ और अपने छोटे बच्चों पर खर्च करता। रहमत अली बहुत गरीब था, लेकिन दिल का निहायत नेक और सखी था। इसके पास एक बकरी थी जो इसकी सबसे कीमती चीज थी। वो बकरी न सिर्फ दूध देती थी बल्कि उसी दूध को बेचकर किसान अपने घर का गुजारा करता था। बकरी बड़ी खूबसूरत और साफ सुथरी थी। रहमत अली उसे बहुत प्यार करता था, जैसे एक दोस्त को किया जाता है। वो इसके लिए सब्ज घास ढूंढ कर लाता, पानी पिलाता और उसे कभी भूखा ना रहने देता। बकरी भी अपने मालिक से बहुत मायूस थी। जब रहमत अली खेतों से वापस आता तो बकरी दूर से ही इसे पहचानकर ममियाने लगती और इसके पीछे पीछे चलती। दोनों का रिश्ता एक वफादार दोस्तों की तरह था। आजमाइश का वक्त। एक दिन गांव में सख्त कहता पड़ गया। बारिश न हुई तो खेत सूख गए, घास खत्म हो गई और लोगों के पास खाने को भी मुश्किल से चीजें रह गईं। ऐसे हालात में रहमत अली के पास बकरी ही वाहिद सहारा थी। लेकिन अब उसको पालना भी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि घास और चारा खत्म हो चुका था। गांव के कुछ लोग रहमत अली के पास आए और बोले, रहमत भाई, अपनी बकरी हमें बेच दो, हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। इन पैसों से तुम अपने घर का गुजारा कर सकते हो। रहमत ने सोचा कि अगर वो बकरी बेच दे तो उसके पास कुछ दिन के लिए पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन बकरी जैसी दोस्त और सहारा हाथ से निकल जाएगी। इसने बकरी की तरफ देखा जो बड़े सुकून से घास चुर रही थी और उसके दिल में ख्याल आया, ये बकरी मेरी जरूरत के वक्त मेरा सहारा है, कैसे इसे बेच दूं? इसने साफ इनकार कर दिया। कुर्बानी और वफादारी। चंद दिन बाद हालात मजीद खराब हो गए। घर में खाने को कुछ ना था, बच्चे रो रहे थे और मां परेशान थी। इस मौका पर रहमत ने फैसला किया कि वो अपनी बकरी को शहर ले जाकर बेच देगा। वो बकरी को रस्सी से बांधकर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बकरी बार बार अपनी मासूम आंखों से मालिक को देखती, जैसे पूछ रही हो, तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? रहमत का दिल भर आया। वो बार बार सोचता कि शायद वो अपनी बकरी को बेच देगा तो बाद में पछताएगा, लेकिन हालात की मजबूरी इसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर रही थी। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो एक अमीर शख्स ने इसे रोका और कहा, भाई, ये बकरी मुझे बेच दो, मैं तुम्हें दोगुना पैसे दूंगा। रहमत कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर इसके दिल में आया, ये बकरी तो मेरी मेहनत, मेरी खुशी और मेरा दोस्त है, क्या मैं अपने दोस्त को सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दूं? इसने फौरन रस्सी खोली और बकरी के गले पर हाथ फेर कर कहा, नहीं, मैं अपने दोस्त को नहीं बेच सकता, चाहे भौंकूं ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। इनाम। रहमत अपनी बकरी को साथ लेकर वापस गांव जा रहा था कि रास्ते में से एक बुजुर्ग फकीर मिला। फकीर ने रहमत से पानी मांगा। रहमत ने अपनी बोतल में मौजूद आखिरी पानी फकीर को दे दिया। फकीर ने पानी पिया और मुस्कुरा कर दुआ दी, बेटा, तुमने आज अपने दोस्त को कुर्बान होने से बचाया है, अल्लाह तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं रखेगा। तुम्हारी बकरी तुम्हारे लिए रिस्क का जरिया बनेगी। इस दिन के बाद अल्लाह की बरकत से रहमत अली की बकरी के दूध में इतनी ज़्यादती हुई कि न सिर्फ इसका घर भर गया बल्कि वो गांव के कई भूखे लोगों की मदद भी करने लगा। बकरी के दूध से पनीर और मक्खन भी बनाया जाने लगा, जिससे रहमत की आमदनी बढ़ गई। गांव वाले हैरान रह गए कि जिस बकरी को बेचने के लिए सब इसे मजबूर कर रहे थे, वही उसके लिए अल्लाह की रहमत बन गई। सबक। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में सब्र और वफादारी कभी रायगा नहीं जाती। अपने दोस्तों और सहारों को पैसों के लालच में नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता।